माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th और 10th की प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम्स के शुरू होने में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। बोर्ड एग्जाम्स में पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स लाने होते हैं। बोर्ड एग्जाम्स के पहले ही आपके विद्यालय में प्री बोर्ड एग्जाम्स का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं इस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठना क्यों ज़रूरी है। आगे आपको वीडियो में यह भी बताएंगे कि प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए आपको कौन-कौन से कदम उठाने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार है और आप देख रहे हैं ट्रिक ट्रैक इंग्लिश यूट्यूब पीपल्स एंड ब्लॉग एजुकेशनल चैनल। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स के पहले प्री बोर्ड एग्जाम्स आपको एक अवसर देता है जब आप अपनी तैयारी को परखकर अपनी ताकत और कमजोरी को जान सकते हैं। साथ ही प्री बोर्ड एग्जाम्स आपको एग्जाम व क्वेश्चन पैटर्न को समझने तथा आत्मविश्वास गेन करने और अंतिम रूप से परीक्षा की तैयारी को निखारने में भी आपकी मदद कर सकता है। अतः पहला सुझाव तो यही है कि आप प्री बोर्ड एग्जाम्स को गंभीरता से लें। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि प्री बोर्ड एग्जाम्स आपको बोर्ड एग्जाम जैसा ही एक माहौल देता है तथा प्री बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी की तरह ही इवैल्यूएट की जाती है। इसलिए प्री बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट के आधार पर आप अपनी तैयारी और आसन्न परिणाम को जानकर बोर्ड परीक्षा की तैयारी संबंधी आवश्यक कदम उठा सकते हैं। आइए आपको अब बताते हैं कि प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करने में आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको सीबीएसई द्वारा इशू किए गए लेटेस्ट सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखना है। आप अपने सभी विषयों के सिलेबस को रिव्यू कर लें और सभी टॉपिक और सभी टॉपिक के मार्किंग स्कीम को जान लें। फिर आप एग्जाम पैटर्न को समझें और क्वेश्चन के प्रकार और उनकी संख्या तथा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी ले लें। ऐसा करना जरूरी है क्योंकि इससे आपको यह पता चलेगा कि आपको किसी प्रश्न की तैयारी कैसे करनी है और कितना और कैसे लिखना है। इसके बाद आप अपना खुद का एक स्टडी प्लान बनाएं ताकि आप सभी विषयों पर समान समय दे सके। उपलब्ध समय सीमा के अंतर्गत आप अपनी एबिलिटी और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए सभी विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक पर प्रमुखता के आधार पर ध्यान दें। आपको चाहिए कि आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर ही अधिक फोकस करें। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को आधार मानकर सभी विषयों की सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर जरूर बनाएं। ऐसा करने से सिलेबस का एक बड़ा भाग आराम से तैयार हो जाता है और सभी विषयों के टॉपिक से संबंधित कॉन्सेप्ट और नॉलेज में गहराई आती है। आप अपनी तैयारी इस तरह से करें कि आपकी तैयारी में कहीं पर भी शक की कोई गुंजाइश ही न बचे। इसके लिए आवश्यक है डाउट को क्लियर करना। यदि किसी टॉपिक या प्रश्न को लेकर मन में कोई शक हो तो आप अपने शिक्षक तथा अपने क्लासमेट्स की सहायता से उसे अवश्य ही क्लियर कर लें। ऐसा करने से आपके अंदर आत्मविश्वास जागेगा और आत्मविश्वास सफलता हासिल करने की एक महत्वपूर्ण कारक है। यह जरूरी है कि आप राइटिंग स्किल का नियमित अभ्यास करें। सब्जेक्ट्स के अनुसार आप सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर खुद से लिखने का अभ्यास करें। ध्यान रखें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को आप अवश्य लिखें। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर फोकस करने से आपकी सोच बढ़ेगी, लिखने की शैली में सुधार आएगा और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद ही आप सभी तरह के आंसर को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिख पाएंगे। ऑर्गेनाइज्ड आंसर आपको अच्छे अंक लाने में बड़ी मदद करेंगे। एक बात और
कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का अभ्यास करने से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की तैयारी अपने आप हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूरे टेक्स्ट पर आधारित होता है और उसका आंसर आप तभी लिख पाएंगे जब उस टॉपिक को आपने काफी अच्छी तरह और गहराई से समझा हो। तैयारी के दौरान आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। संतुलित भोजन लें, पर्याप्त नींद लें, बीच बीच में ब्रेक लेकर अपना मनोरंजन भी करते रहें। ऐसा करना काफी जरूरी है, क्योंकि यह आपको स्ट्रेस से बचा कर रखेगा। याद रखिए, ज्यादा स्ट्रेस लेने से पूर्व में सीखे गए विषय को भी आप भूल जाएंगे। इसलिए कभी भी स्ट्रेस न लें, एग्जामिनेशन को एक नॉर्मल एजुकेशन एक्टिविटी की तरह लें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यह था मेरा कुछ सुझाव। कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।